हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक्सरसाइज 4.3 का थर्ड सम सॉल्व करेंगे। इज़ इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव हुज लेंथ इज़ ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड द एरिया इज़ 800 मीटर स्क्वायर? इफ़ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। वो कह रहे हैं कि ऐसा रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव पॉसिबल है डिज़ाइन करना जिसकी लेंथ उसकी ब्रेथ का ट्वाइस हो और उसका एरिया 800 मीटर स्क्वायर हो। अगर पॉसिबल है देन उसकी लेंथ और ब्रेथ आप फाइंड आउट करोगे। उन्होंने कहा कि जो उसकी लेंथ है ना, लेंथ इज मतलब इज इक्वल्स टू हो गया ट्वाइस है। ट्वाइस मतलब डबल करेंगे, टू के साथ मल्टीप्लाई होगी। टू के साथ किसको मल्टीप्लाई करना है? उसकी ब्रेथ को। और ब्रेथ है कितनी? उसकी ब्रेथ तो हमें पता ही नहीं है, ठीक है, ये कंडीशन है। तो उसकी लेंथ कैसे फाइंड आउट करेंगे? ब्रेथ का ट्वाइस करना है, जो कि हमें पता ही नहीं है, तो हम उसको एक्स लेट कर लेंगे। इट मीन्स कि लेंथ की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? 2x। तो हम रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप की ब्रेथ को x मीटर लेट कर लेंगे। सिमिलरली उसकी जो लेंथ है वो तो हमने जस्ट फाइंड की है, ठीक है। लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव इज इक्वल्स टू 2x मीटर। अब हमें देखो एरिया गिवन है, इसी को हम यूज़ करके लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करेंगे। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल का? लेंथ इनटू ब्रेथ। गिवन कितना है एरिया? 800 मीटर स्क्वायर। तो ये यहाँ पे हम लिखेंगे 800 इज इक्वल्स टू लेंथ की वैल्यू हमारे पास है, ये हमारी लेंथ है और ये हमारी ब्रेथ की वैल्यू है। लेंथ हमारे पास 2x है, इनटू ब्रेथ की वैल्यू है x। तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास 2x स्क्वायर आ जाएगा, 800 एज इट इज़। x स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 800 बाई 2, कटिंग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 400। 400 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो ये जो स्क्वायर होता है दूसरी साइड गया तो ये अंडर रूट में चला जाएगा, प्लस माइनस का साइन भी लगेगा साथ में, ठीक है। ये जो x की वैल्यू आई है, अब देखो ये जो 400 है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 20 इंटू 20। एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास प्लस माइनस 20। अब यहाँ से एक पॉजिटिव 20 वैल्यू आ जाएगी और एक माइनस में 20 वैल्यू आ जाएगी। माइनस वाली वैल्यू तो हम नहीं लेंगे, रिजेक्ट कर देंगे, पॉजिटिव 20 वाली वैल्यू लेंगे। देखो मैंने तो ऐसे डायरेक्ट सॉल्व कर दिया, आप चाहो तो डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला भी लगा सकते हो। जैसे हमारे पास यहाँ से इक्वेशन बनी थी ना, आप यहीं से ही डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला लगा सकते हो। जैसे 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 800, ठीक है। यहाँ से अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी हो तो कुछ ऐसे बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से a की वैल्यू हो जाएगी 2, b की वैल्यू नहीं है तो 0 लिख लो, c की वैल्यू -800, ठीक है। तो यहाँ से भी आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। अगर रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं इट मीन्स कि हमारा जो उन्होंने कंडीशन दी है ये डिज़ाइन करनी पॉसिबल है। अगर पॉसिबल है इट मीन्स के हमारे पास ब्रेथ की वैल्यू कितनी आ गई जिसको हमने एक्स लेट किया था, x की वैल्यू आ गई है 20 मीटर। लेंथ की वैल्यू को हमने 2x लेट किया था, 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है? 40। अब हम फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल? इफ सो डिटर्मिन देयर प्रेजेंट एजेस। अगर उन्होंने कहा कि ये जो सिचुएशन गिवन है पॉसिबल है देन उनकी प्रेजेंट एजेस फाइंड आउट करनी है। सो सिचुएशन है क्या हमारे पास? द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। सबसे पहले तो हमें यही नहीं पता कि दोनों फ्रेंड्स की प्रेजेंट एज कितनी है, सो हम उसको लेट करेंगे सबसे पहले। तो फर्स्ट फ्रेंड की एज को हमने लेट कर लिया x ईयर्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ सेकंड फ्रेंड। सेकंड फ्रेंड की एज कितनी हो जाएगी? देखो y तो लेंगे नहीं तो फिर लेंगे कितना? देखो दोनों फ्रेंड की, ये फर्स्ट फ्रेंड है और ये हमारा सेकंड फ्रेंड है, दोनों फ्रेंड की एज का सम 20 के इक्वल आ रहा है। अगर फर्स्ट फ्रेंड की एज को हमने एक्स लेट किया है तो सेकंड फ्रेंड की एज कैसे फाइंड आउट करेंगे? यहाँ से आ जाएगी 20 माइनस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 20 माइनस एक्स ईयर्स। अब बात करेंगे ये 4 years एगो की, 4 साल पहले की। अब 4 साल पहले अगर हम बात करें एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड की एज कितनी हो जाएगी? अब अगर वो x ईयर्स का है देन 4 साल पहले कितने का होगा? x माइनस 4 ईयर्स का, ठीक है। एंड सिमिलरली एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड की एज कितनी हो जाएगी? अब उसका फ्रेंड है 20 माइनस एक्स का, तो 4 साल पहले के लिए हम 4 को माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे तो उसकी एज आ जाएगी 16 माइनस एक्स ईयर्स। अब हमें
इक्वेशन बनानी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। उन्होंने कहा था कि उनकी एजेस का लेना है हमें प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करेंगे ये वाली, ये जो 4 साल पहले वाली है, तो ये तो हो गई पहले वाले फ्रेंड की एज, ये हो गई दूसरे वाले फ्रेंड की एज, दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 48 के इक्वल लेना है। अब हम यहाँ से सॉल्व करेंगे इसको, यहाँ से आ जाएगा 16x माइनस एक्स स्क्वायर, ये 16 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 64 प्लस माइनस माइनस 4x इज इक्वल्स टू 48। अब इसको थोड़ा ठीक करके लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर, ये और ये वाली टर्म दोनों, ये और ये वाली टर्म दोनों कांस्टेंट टर्म है तो प्लस 20 हो जाएगा, 20 माइनस 64, इस 48 को भी मैं इस साइड ही ले आती हूँ, सो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x, ये माइनस माइनस प्लस हो के बन जाएगा माइनस 112, तो हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, साइन सारे चेंज हो जाएंगे, इज इक्वल्स टू 0। अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसको हम सॉल्व करेंगे डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला लगा के। अब यहाँ से ये हमारी a की वैल्यू हो गई, a की वैल्यू हमारे पास है 1, b की वैल्यू -20, c की वैल्यू 112। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू 20 का स्क्वायर 4 एज इट इज़, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 112, यहाँ से आ जाएगा 400, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 448, माइनस करेंगे तो माइनस का 48 आ जाएगा, d की वैल्यू लेस देन 0 जा रही है, अगर लेस देन 0 जा रही है इट मीन्स कि इसका रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, नो, यहाँ पे हम लिखेंगे नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। अगर रूट्स ही एग्जिस्ट नहीं करते इट मीन्स कि जो उन्होंने कंडीशन दी थी ये सारी, ठीक है, ये तो फिर पॉसिबल ही नहीं है। ये तो पूछा था उन्होंने कि ये पॉसिबल है कि नहीं, तो फिर ये नहीं पॉसिबल। फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर। तो ये जो कंडीशन उन्होंने दी है वो पूछ रहे हैं कि ये पॉसिबल है, अगर पॉसिबल है देन लेंथ और ब्रेथ आप फाइंड आउट करो। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें इसमें से ना तो लेंथ गिवन है ना ब्रेथ गिवन है, हम यहाँ से पार्क की लेंथ को, रेक्टेंगुलर पार्क की लेंथ को एक्स लेट कर लेंगे, x मीटर। अब देखो कोई सिचुएशन गिवन नहीं है, जैसे लास्ट हमने सम किए थे, कोई ट्वाइस था, ब्रेथ का ट्वाइस था, लेंथ का ट्वाइस था या कुछ भी है, ये इसमें गिवन नहीं है कुछ ऐसा। ठीक है, ये जो उन्होंने पेरीमीटर और एरिया दिया हुआ है ना, इसी को हम यूज़ करेंगे, तो हम ब्रेथ फाइंड आउट कर लेंगे क्योंकि लेंथ और ब्रेथ तो पहले ज़रूरी है ना, वो पता होनी चाहिए। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, देखो यहाँ पे ना हम पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लिखेंगे। सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल होता है, 2l प्लस बी। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल स्टेटमेंट में कितना गिवन है, 80, उन्होंने भी तो दिया है ना, हम इसको इसी फॉर्मूले के साथ इक्वेट करेंगे। ठीक है, ये जो l है ना, l यानी हमारी लेंथ है, ये लेंथ हमने ऑलरेडी x लेट कर ली है, तो इसको हम इसकी जगह पे x लिखेंगे, यहाँ से हम ना अपनी b ब्रेथ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जो 2 है ये मल्टीपल है, दूसरी साइड जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड होके यहाँ पे बच जाएगा x प्लस बी, तो कटिंग करेंगे यहाँ से आ जाएगा 40 इज इक्वल्स टू x प्लस बी, यहाँ से ब्रेथ की वैल्यू आ जाएगी 40 माइनस x। ठीक है, ओके, तो यहाँ तक तो हमने सॉल्व कर लिया। अब ये जो एरिया गिवन है ना, इसको यूज़ करेंगे, मैं यहाँ पे लिखूँगी एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, तो रेक्टेंगल का एरिया हमारे पास, फिर से हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लेंथ इनटू ब्रेथ, यही तो होता है फॉर्मूला एरिया ऑफ रेक्टेंगल का। तो लेंथ की वैल्यू कितनी है हमारे पास, हमने लेंथ को x लेट किया हुआ है, और ब्रेथ की वैल्यू तो जस्ट हमारे पास आई है 40 माइनस एक्स, ये वाली। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल उन्होंने भी दिया हुआ है, वो हम उसके साथ इक्वेट कर लेंगे 400 के साथ। यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 40x माइनस एक्स स्क्वायर 400 एज इट इज़। अब यहाँ से ही आ जाएगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर 400 एज इट इज़। ये मैं इसको थोड़ा ठीक करके लिख रही हूँ, इज इक्वल्स टू 400 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस 400 इज इक्वल्स टू 0। माइनस को कॉमन ले लेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप चाहे फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करके फैक्टर्स बना लो तो x की वैल्यू आ जाएगी, या फिर आप डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो। मैं डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ। पहले इसको कंपेयर कर लेते हैं, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू यहाँ से -40 और c की वैल्यू
400। तो डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू माइनस 40 स्क्वायर माइनस 4 एज इट इज़, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 400। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 1600, यहाँ से भी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 4 1600 ही तो आएगी, माइनस करेंगे तो आंसर कितना आ गया, 0। ठीक है, डी इज इक्वल्स टू 0 आया। 0 आया इट मीन्स कि हमारे पास कंडीशन क्या होती है 0 की। अब इन रूट्स को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, सो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है हमारा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर a। बस वैल्यूज़ पुट करनी है अब तो हमें, ये माइनस एज इट इज़, b की वैल्यू हमारे पास माइनस 40 प्लस माइनस बी, ये देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि डी की वैल्यू तो 0 ही है, मैं यहाँ पे 0 लिखूँगी, 2 एज इट इज़। ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है यहाँ पे 1, तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे। वैल्यू आ जाएगी ये माइनस माइनस प्लस होके 40/2 बन जाएगा, दो वैल्यूज़ आएंगी हमारे पास। ठीक है, क्योंकि ये प्लस माइनस में 2 था ना ऐसे 0, तो ये कटिंग होगा 20। अब ये x की वैल्यू 20 आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास लेंथ की वैल्यू कितनी आ गई, जिसको हमने x मीटर लेट किया था 20 मीटर। ब्रेथ की वैल्यू कितनी आ गई, ब्रेथ हमारे पास कितनी थी, हमने ब्रेथ को लेट किया था 40 माइनस x, तो 40 माइनस 20 विच इज़ इक्वल्स टू 20 मीटर। ठीक है, ये वैल्यूज़ आ गई। उन्होंने यही तो कहा था कि लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करो, वो हमने कर ली।